दोनों बहनों ने माँ का व्रत धारण किया। तारा कहने लगी, हे रुक्मण, आप बाजार के लिए जाइए, माँ का पूजा का सामान खरीद करके लाइए। तारा के कहने से रुक्मण बाजार के लिए जाती है और माँ का पूजा क्या क्या सामान लिया, लौंग, धूप, मेवा, पान, सुपारी, ध्वजा और नारियल। ये पूजा का सामान लेकर, थोड़े पुष्प लेकर के अपनी बहन तारा के पास आ जाती है। तारावती ने माँ की चौकी को सजाया, ज्योति को जलाया, आह्वान जब किया तब पुष्पों को सिंहासन के ऊपर चढ़ाया। उसमें नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़े उछलने कूदने लगे। तारा कहने लगे, हे चांडालनी, अरे तुझ पूजा के सामान को साफ करके इन्हें पुष्पों को भी नहीं ला सकी तू? तेने मेरे व्रत को खंडित किया है और तेने अपने भी व्रत को खंडित कर लिया है। मैं तेरे लिए श्राप देती हूं। हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती, बहन किस लिए मुझे श्राप देती हो? क्या हो गया? अरे तेने इतना बड़ा जुल्म किया है, व्रत को खंडित कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी 8 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाएगी और तुझे आगे जन्म मिलेगा, वो कृली का जन्म मिलेगा तुझे। बहन इतना गलत शराब मेरे लिए मत दीजिए। जैसा तेने कर्म किया है उसका दंड तुझे अवश्य ही भोगना होगा। बहन ऐसा मत कीजिए। अगर तू परस्वार्थ में अपने तन को त्यागंत करेगी, इसे योनि से छुटकारा पा सकती है। ऐसी भटकती हुई डोलेगी। ऐसा ही होता है। उसके कहने से 8 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है और कुछ दिनों बाद बेचारी को जन्म मिलता है, वही कड़ली यानी कि छपकली का जन्म मिलता है। बेचारी कीड़े मकोड़े खा करके अपना गुजारा करने लगी। एक समय अपना मन उठा करके बियाबान जंगल की तरफ चली जाती है। वहां एक बरगद के पेड़ पर निवास करने लगी, अच्छे से गुजारा करने लगी बेचारी। पांडव लोग चले हुए आ रहे थे, कहने लगे, हाथों से न जाने हमने कितनों को खत्म किया, गिनती हमारे पास नहीं। क्यों ना हाथों से मां भद्रकाली के मंदिर को बनाया जाए, और जब हम मां का मंदिर बनवाएंगे और हवन कुंड खुदवाएंगे, हवन कुंड के अंदर हम आहुतियां जब डालेंगे, ये जो हमारे हाथों से गलत काम हुए तो हमारे हाथ पवित्र हो जाएंगे। कथा हो, भागवत हो, जागरण हो, ज्यादा भी नहीं तो 5 आहुतियां इन हाथों से हमको लगा देनी चाहिए। माँ का मंदिर बनवाया, हवन कुंड खुदवाते हैं। सभी के लिए कहने लगे, एक यज्ञ चाहिए इन हाथों से। और यज्ञशाला के अंदर सभी देव दिव्याणी ऋषि महर्षि सभी को आमंत्रित किएंगे। सभी को आमंत्रित किया, लेकिन एक दुर्वासा ऋषि के लिए निमंत्रण नहीं देते हैं। क्यों? वो बहुत क्रोधी थे दुर्वासा जी। जरा सी बात के ऊपर क्रोधित हो जाते थे, इसलिए उन्होंने लिए निमंत्रण नहीं दिया। जाकर के नारद मुनि चुगली करते हैं, हे ऋषिराज, आप यहाँ अकेले में क्यों बैठे हुए हैं? क्यों, क्या हुआ? अरे पांडवों ने तो यज्ञ को रचाया है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देव दिव्याणी सबको, ये देखना आकाश के रास्ते देवता जा रहे हैं। दुर्वासा जी कहने लगा, अच्छा इन लोगों ने तो मेरा अपमान किया है और अपमान को मैं सह नहीं सकूंगा, इसका बदला मैं अवश्य ही लूंगा। इस बात को कहकर के नारद मुनि तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और दुर्वासा जी क्या कहने लगे,
अब दुर्वासा जी कहने लगे, पांडवों ने अग्नि रचाया है और न दिया निमंत्रण, ही हमको भारी बल में गरबाया है, ना दिया निमंत्रण। मैं अपना रूप छिपा करके एक बाज का भेष बनाऊंगा, जो भोजन सामग्री बनी हुई मैं इसमें देर मिलाऊंगा। दुर्वासा जी एक बाज का भेष बनाते हैं और बियाबान जंगल के अंदर जाकर के बम्बई से एक जहरीले शराब को अपने पैरों में जकड़ लिया और उस बरगद के पेड़ पर जाकर निवास करते हैं। साधुओं की नगाह को बचा करके जो खीर का कढ़ा जो था उसमें उस शराब की माझर को डाल देते। उस दृश्य को छपकली ने देखा। मेरी बहन ने कहा था कि परस्वार्थ में अपने तन को त्यागंत करोगी, इस योनि से छुटकारा पा सकती हो। यही आज मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। क्यों ना अपने प्राणों की आहुतियां में लगाऊं, इन साधु संतों की सभी की जान बच जाएगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, करने वाले ने तो अपना कांड कर दिया, लेकिन जो देखने वाला होता है वो पाप का भागी ज्यादा होता है। जब साधु खीर प्रसाद को उतारने के लिए आते हैं, बेचारी अपने प्राणों की आहुतियां लगा देती है। साधु संत कर वो चांडालनी, अरे ओ बापनी, तेने ये क्या किया? तेने माँ का भोग तक भी नहीं लगाने दिया, तेने किसी साधु संत को इस प्रसाद को चखने तक भी नहीं दिया है? ये क्या किया तेने? इतना बड़ा जुल्म। सभी साधु कहने लगी ये सक्रिय हो चुकी है, अब ये विषैला भोजन बन चुका है। एक गहरा सा खड्डा खुदवाइए और खीर प्रसाद को उल्टा कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी डलवा दीजिए। अगर किसी पशु या पक्षी, किसी जानवर ने भी खा लिया इसको, वो खत्म हो जाएगा, हमारे सर अपराध लगेगा, घोर अपराध हो जाएगा। खड्डा खुदवा करके प्रसाद को जब उल्टा किया, उसमें एक सर्प की माझर निकलती है। सभी साधु संत देख के हैरान हो जाते। हे छपकली, जो भी हमने कहा है अनजाने में हमसे गलतियां हुई, ये तेने सभी साधु संतों की जान को बचाया है। बचाए प्राण जो तेने है छपकली, तू अच्छी निकली है। अगर तेने छपकली ऐसा नहीं किया होता, सभी साधुओं की जान चली जाती, अनर्थ हो जाता, घोर अपराध हो जाता। सभी साधु संत उसके नाम की आहुतियां लगाते हैं। जो भी भला बुरा जो भी साधु संतों ने कहा था, तो साधु क्या कहने लगे? बोल बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर की का। जाबे कृपा राम की होई, ताबे कृपा करे सबको कोई। तेरा बहुत बड़ा सभी साधु संतों पर एहसान है, और साधुओं का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता। तेरे लिए कष्ट होगा, लेकिन इतना कष्ट नहीं होगा महाराज, तेरा उद्धार होगा।
तो एक माँ की परम भक्तानी होगी, तुझे तेरी जन्मों जन्मों तक की याद रहेगी। तेरा उच्च घर में जन्म होगा, लेकिन जो तेरा पालन पोषण होगा वो छोटे घराने में होगा। ऐसा ही होता है। कुछ दिनों बाद वो चपली कहा कि महाराज सरफरस के यहां जन्म ले ली। महाराज सरफरस ने पंडित जी को बुलाया, हे पंडित जी, हमारे कुल के अंदर एक कन्या ने जन्म लिया है, आप उसके हस्तरेखा का देखिए, कौन से घड़ी कौन से मुहूर्त में इसने जन्म लिया है, शुभ है या अशुभ है। पंडित जी कहने के राजा योगी अगन जल, इनकी अबुरी रीत, बसते रहना परशुराम ये थोड़ी राखें प्रीत। योगी राज और राजा का एक ही मतलब है, ये चाहे तो थोड़ी सी दक्षिणा पको सह जा, चाहे तो थोड़ी सी दक्षिणा कम रहेगी तेरे सह जा। इसलिए कहा है कि राजा योगी अगन जल, इनकी अबरी रीत, बसते रहना परशुराम ये थोड़ी राखें प्रीत। बताइए पंडित जी क्या बात है। अरे आप राजा हैं, हमसे कोई ऐसी गलत बात निकल जाए, आप हमारे जन बच्चे को कोलू में फिलवा दें या फांसी लगवा दें। नहीं पंडित जी बताइए। बेटा कथा के अंदर सोते नहीं, या तो पहले ही सोते तुम। बोले सच्चे दरबार की सहारा मत लो, दीवार से डोड़े हो जाओ तो निद्रा नहीं आएगी, आराम मिल जाओ ना फिर तुम्हें। बोलो सच्चे दरबार की। मैंने क्या कहा था अभी? अच्छा, पंडित जी कहने लगे राजन सच होता है बहुत कड़वा लगता है, सच बात आपसे कह दी जाए तो आपको बहुत बुरी लगेगी, सभी को लगती है। तो क्या कहने लगे, अरे बुरी घड़ी में कन्या जन्मी है, सुन ले राजन मेरी, और एक दिन आरा तेरे राजपाट की कर दे डुबा डेरी, और एक दिन तेरे राजपाट की कर दे डुबा डेरी, कर दे डुबा ढेरी रे, कर दे डुबा डेरी, एक दिन तेरे राजपाट की कर दे डुबा डेरी, और कर दे डुबा डेरी, एक दिन कर दे डुबा डेरी, कर दे डुबा डेरी, एक दिन कर दे डुबा डेरी। ए बुरी घड़ी में हो बुरी घड़ी में कन्या जनी, सुन ले रे राजन मेरी, एक दिन राजपाट की कर दे डुबा तेरी, और एक दिन राजभवन की कर दे डुबा डेरी। हाथ जोड़ के राजा बोला अब के यतन बनाओ, ऐसे कन्या ने पंडित जी में कस्तरिया मरवाओ, कन्या बनवाओ, कोई तो यतने बता मुनिवर, अकल बिगड़ रही मेरी, एक दिन हरा मेरे राजपाट की ये कर दे डुबा तेरी, ना तेरे राजपाट की कर दे डुबा डेरी। बोलो सच्चे दरबार की,
होरी घरी में कन्या जन्मी सुन रहे राजन मेरी, एक दिनात ने राजपाट की कर दे डूबा। डेरी। हाथ जोड़ के राजा बोला अब के यतन बनाऊं, और इस कन्या ने पंडित जी मैं किस तरह मरवाऊं। कोई तो यतन बता मुनीवर अकल बिगड़ रही मेरी, एक दिना मेरे राजपाट की कर दे डूबा। ढेरी। पंडित जी कोई उपाय? पंडित जी बोले हाँ उपाय तो है। क्या उपाय? एक छोटा सा मंजूसा बनवाइए, हीरा मोती मूंगा पुखराज भीतर भार लगवाइए, पालन पोषण के लिए थोड़ा धन रख दीजिए, और कन्या के नार में एक पत्रिका को बांध दीजिए, जिसको ये कन्या जीवित मिले वो ठीक ढंग से इसका पालन पोषण करे। हाँ ऐसा ही एक मंजूसा बनवाते, हीरा मोती मूंगा पुखराज भीतर भार लगवाए, पालन पोषण के लिए थोड़ा धन रख दिया, नार में पत्रिका को बांध दिया, कन्या को उस मंजीसे में लिटा दिया। महाराज सरपंच उस कन्या को लेकर के काशी गंगा में छोड़ करके आते। जय हो। बहता हुआ मंजूसा कहां? काशी के निकट पहुंच। महाराज सरपंच कहने लगा आज मैं कितना भागा बता हूं, एक आज अपनी जीवित कन्या को मैंने अपने हाथ से मौत के हवाले कर दिया। इसने मेरा कुछ नहीं देखा, मैंने भी इसका कुछ नहीं देखा, मुझसे ज्यादा अभागी कौन होगा। मैं तो पिता हूं, मुझे सबर आ जाएगा, लेकिन इसने मां ने इसको जन्म दिया है, उसको किस तरीके से सबर आएगा। बोलो सच्चे दरबार की। बहता हुआ मजूसा काठी के निकट पहुंच जाता है। वहां एक सिकंदा नाम के ब्राह्मण स्नान करने के वास्ते रोजाना आया करते थे। पंडित जी ने मजूसे को देखा, बहुत सुंदर वस्तु जा रही है, लेकिन तैरना नहीं आता है। ऐसा ना हो इसको मैं लेने के लिए जाऊं मेरी ही जान ही चली जाए। वहां एक मछेरा मछलियां पकड़ रहा था, उसको आवाज लगाई, अरे भैया मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप इधर आइए। मछेरा आता है, कहने लगा बोला पंडित जी क्या बात है, क्या परेशानी आप? परेशानी क्या है, बहुत सुंदर वस्तु जा रही है, आप तैरना जानते हो, आप इसको लाओ ना। मछेरा कहने लगा पंडित जी इसको मैं ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा इसको लाने से? पंडित जी कहने लगे गंगा के तीरे में करता हूं तुझसे वादा, जो भी इसमें होगा तो बांटेंगे आधा आधा। आधा। अपने जान की नापरवाह करके अपने जाल को चारों तरफ बिछा दिया, मजूसे को रोक लिया, खींच करके पार पर ले आते हैं, उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। पंडित जी से कहा पंडित जी आप इसके ताले को आप ही खोलो। पंडित जी ने ताले को जब खोला, उसमें नन्ही सी कन्या अंगूठा पीती हुई आराम कर रही है। पंडित जी बोले 7 कन्या तो पहले थी, 8वीं और मुझ पे गिरे बैठी। जय हो। मैं तो गरीब ब्राह्मण, हमारे तो 9 छोड़ी हंस रही है कलावती। 10 रह जाएंगे, तू चली चली। बोलो सच्चे दरबार की। पंडित जी संशय में पड़ जाते। बसेड़ा के लगा पंडित जी आप पूरा ना माने तो एक बात कहो। हाँ भैया बोलो क्या बात है? पंडित जी हमारा कोई लड़का लड़की नहीं है, इस कन्या को हमें दे दीजिए, इसका पालन पोषण हम कर लेंगे, हमारा दोष भी मिट जाएगा। पंडित जी बोले राम 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 कटी भास, ले जा भैया तू ले जा इसको। पंडित जी आप गरीब ब्राह्मण हो, इस धन को आप ले जाइए। पंडित जी कहने लगे नार में पत्रिका को देखा, जो कन्या के भाग के धन को खाएगा वो नरक का गामी हो जाएगा।
पंडित जी कहने लगे एक तो पहले ही गरीब था, ना जाने कोई कैसा पाप मुझसे बन गया पहले। भैया ये कन्या के भाग का धन है, इसको भी तू ले जा और कन्या को भी तू ही ले जा। कन्या को लेकर के अपने मित्र पारे में आ जाता है। मित्रा ने कहने की वाह आज तो अनु लगा ले, आज तो काई के धन लिया आयो चोखो। मैंने किसी की चोरी नहीं की, ये सब कुछ मुझे गंगा माँ ने ही दिया है। आप ये बताइए हमारे कोई गाय नहीं, कोई भैंस नहीं, कोई भेड़ नहीं, कोई बकरिया नहीं, से दूध किसका पिलाएंगे? हैं भैया पहले नहीं थैली, ये ऑल बीटा बॉल बीटा नहीं, पहले पहले गाय ज्यादा रही। ठीक है बोलो सच्चे दरबार की जय। कन्या रोने लगी। मित्र कहने लगा अपने मां समझ करके इसे सबर आ जाएगा, ऐसे अंशुल से लगाई। मित्रानी ने अपना अंशुल से लगाया, मां की कृपा से दूध उत्पन्न हो जाता। बोलो सच्चे दरबारी की जय। अब तो चंद्रमा के कलान कन्या बढ़ने लगी, धीरे 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 शादी के योग्य हो जाती। मैत्रानी कहने लगी घर में बेटी सानी हैगी, तुम्हें नींद कैसे आवे? कुआरी कन्या जल भर लावे, जल भी मन फल ना पिया। कुआरी कन्या तपे रसोई तो अन्न भकल पल ना पिया। जितनी बार कन्या देहरी को उलांघती है उतना ही सर पे भार चढ़ता है। बोलो सच्चे दरबार की। मैत्रानी कहने लगी इसके लिए को घर भर देख करके आना है। मैं आपके लिए बताऊं, जो महाराज हरिचंद काशी नरेश है, उनका खजाने का चौकीदार कालू मेहतर है, उसका लड़का है जंगी, बहुत सुंदर लड़का है। और हमारी लड़की की और उसकी बहुत बढ़िया जोड़ी मिलेगी। और धन की हमारे पास भी कोई कमी नहीं, धन लेकर के खुद आइए, इसका धन और हम खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जाते हैं बातें करते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेचारी की शादी हो जाती। शादी हुई, बड़े लाड चापते रहने लगे। जो नई नई बहू आवे तो वही बड़े लाड चापते रहे। पीछे पीछे से चार छोटा दर देख रहे सासू में। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक दिन उसकी सास की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारी बड़ी परेशान, कहने लगी माता जी आप उदास क्यों हैं? बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तारावती का जलाना महल है, वहां झाड़ू लगाने के लिए मर्द बच्चा नहीं जा सकता। वहां झाड़ू लगाने के लिए कौन जाएगा? बहुत गंदगी फैली हुई होगी। माता जी आप चिंता मत कीजिए, ये काम आज भी करना है और कल भी करना है। मैं झाड़ू लगाने के लिए खुद ही जाऊंगी। ठीक है बेटी, लेकिन तुझे ये नहीं पता हमारे बट में कितने घर हैं। इनके घर बटे हुए रहते हैं। ये राजा के राजा दर्दे गहने दर्दे, हमारे गांव में लंबरदार की हवेली दर्दी 100 रुपया में। वहां बतो पर ही भैया कूट के कहा दरिए देने लंबरदार आप फलाने फलाने वहां 100 रुपये ऐसे करें कर दे ऐसे काम। अच्छे अच्छे रही से भेज दें, 1 मिनट में खड़े खड़े। बोलो सच्चे दरबार की। गई मैं तो भूल गो। हाँ ये बात देखो सुनने,
जब झाड़ू ढकोरा लेकर के और नगर बहाने के लिए जाती है, चारों तरफ से सफाई की तारावती की डोर पे आ जाती है। उस समय तारावती माँ के मंदिर के लिए जा रही थी, पथवारी पूजन करने के लिए। नवरात्र चले हुए थे। माँ के कभी भी व्रत धारण करें तो पथवारी का पूजन जरूरी करें। बोलो साचे दरबार की। कह लगी माता जी प्रणाम, आप कौन हो? आप यहाँ जो झाड़ू लगाने के लिए आती थी, मैं उसकी पुत्र वध हूं। तो आप आई हैं आज सफाई करने के लिए? हाँ माता जी। माता जी थाल में क्या लेकर के जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? बेटी, माँ की नवरात्र चले हुए हैं, मैंने व्रत धारण किया है और मैं माँ के मंदिर जा रही हूँ पूजन करने के लिए। अगर मैंने माँ का पूजन नहीं किया तो माँ मेरी मनोकामना को संपूर्ण नहीं करेगी। माता जी, मैं भी करना चाहती हूँ। माँ का पूजन किस तरीके से होता है? बेटी, 7 या 8 के माँ के व्रत धारण होते हैं। नवमी के दिन माँ का एक लोटा ढाड़ देते हैं, कच्चा दूध, गंगा जल और थोड़ा मीठा लेकर के लोटा ढाड़ देते हैं, माँ का भोग लगा देते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और जब माँ मनोकामना को पूर्ण कर दे तेरी को, माँ के नाम का जगराता करा देना। माता जी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही उठाना करके रख दिया और कहने लगी, माँ शेरा वाली, लठा वाली, गुफा वाली, मेहरा वाली माँ, देखो नींद को टेम है या टेम और से टेम रहे आज। जब माँ का पूजन करने लगी, नित्य नेम से ज्योति को जलाना शुरू कर दिया। माँ, मुझे सरमन जैसा बेटा लेना, लक्ष्मण जैसा बेटा देना। एक दिन 9 महीना माँ ने उसकी झोली को भर दिया। अब तो लड़के के चाम में आकर के माँ के जगराते को भूल जाते। लड़का 5 साल का हो जाता है, अब तो लड़का बीमार रहने लगा। छोरा के चेचक निकल आई, अफोई कहीं जाते, फलकन माता भी कहीं। सभी हकीमों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। तारावती के पास में जाती है, माता जी लड़का ज्यादा बीमार रहता है, क्या हो गया इसके? तारावती ने माँ की ज्योति को जला करके आह्वान माँ का किया और माला लेकर के भजन जब माँ का किया तो माला खड़ी हो जाती है माँ के वहां। जब माला रुक जाती है, बेटी तेने माँ के जगराते को नहीं किया। माँ, मैं तो यहाँ की लाड़ चाप में सब कुछ भूल गई। अच्छा, अब क्या होगा माँ? जितनी जल्दी तू जगराते को करा देगी उतनी ही जल्दी लड़का ठीक हो जाएगा। अपने मकान पर आती है, मेहतर से बतराती है कि माँ की खोर निकली है और माँ का जगराता करना होगा। ठीक है, हम माँ का जगराता आज ही कराते हैं। भक्त गोटिया बुला करके और माँ के जगराते को किया। भक्त गोटिया बेटी क्या गाने लगे, अरे मेरी जय जगदम्बे अम्मे, मेरी जय जय, मेरी जय जगदम्बे अम्मे के महिमा सब जग ने जानी, जाने के ब्रह्मा विष्णु सिद्ध सब माने हो। मेरी जय जगदम्बे अम्बे, मेरी जय हो, मेरी जय जगदम्बे अम्बे भवानी, जाने के ब्रह्मा विष्णु सिद्ध सब माने हो। जय हो। खर खर खबर
और प्याला तेरा सोहे रूप निराला। कर कप और प्याला तेरा सोहे रूप निराला। और योग का रस करे संग्रह लंगुरिया लाला। सागर है संग रहे लंगुरिया आला। दुश्मन को मार दे पल में, दुश्मन को मार दे पल में, करे तू की धूर दाने, दाने के ब्रह्मा विष्णु से सब माने हो। मेरी जय जगदम्बे अम्बे, मेरी जय जय। बोलो सच्चे दरबार की। जगराते को कराया लेकिन मानव से जगराते को संपूर्ण नहीं किया। ज्योति से आवाज आती है, मैंने तेरे से जगराते को संपूर्ण नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। इस तरीका के साथ जागरण करवाए और निष्फल भय जागरण फल ना पाए। सभी को बुलाया, जगराता कराया, लेकिन माने उस जगराते को सभी कारण नहीं किया, एक को भी। फिर तारावती के पास में जाती है माता जी, हमने 7 जागरण करवाए और निष्फल भई जागरण फल ना पाए। बेटी क्या हुआ? मां ज्योति से आवाज आती है, तेरे एक भी जगराते को मैंने स्वीकार नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। बेटी तेने किसी भक्त को बुलाया जो ज्योति पर बैठता है, योगीराज। मां जाति के महत्व हैं, वह कौन आएगा हमारे यहाँ? बेटी जो मां का भक्त होगा वो किसी जाति पाति का कोई मतलब नहीं रखेगा। क्यों? कि राजा के लिए सभी प्रजा एक समान होती है। बोलो सच्चे दरबार की। मां अगर हम किसी योगी राज को बुलाते, योगी राज हमारे द्वार पर नहीं आते हैं। योगी में कौन भगत? योगियों में तो पहले ही से ही भगत चले हुए आ रहे हैं। बड़े बड़े नाथ हुए, नाथ संप्रदाय से हैं। जलंधर नाथ जी हुए, मच्छिंद्र नाथ जी हुए, गुरुनाथ जी हुए, भोलेनाथ जी हुए, बड़े बड़े नाथ हुए। और भैया अगर हम किसी ठाकुर को बुलाते तो ठाकुर भी यहां नहीं आते हैं। ठाकुर में कौन भगत हुआ? जगते पमार हुए। अच्छा। अगर हम किसी गुजर को बुलाते तो गुजर भी यहां नहीं आते हैं। गुजरन में कौन भयो भगत जी? बहोरा भगत कैला करौली में मैया को है। जय हो। शेरगढ़ के पास मझोई गांव में हो, 7 पीढ़ी को मैया आई। गड्डर भगत हुए, लाल जी भगत हुए, पोस्ती भगत हुए, खंजरी भगत हुए। गुजरन में भगत हुए। और मैया किसी बनिया को बुलाते, बनिया भी नहीं आते हैं। बनियान में कौन भयो भगत जी? तुम ये सोचो कि बनिया डांडी मारने कोई काम रहे और बनियान भगत ना होए। कौन भयो भगत? धानु भगत होए। नगर कोट से मैया को लाए, नरी सेमरी जो स्थान बनाया, धानु की मेहरबानी। अच्छा अच्छा। बोल नहीं जैंगरी वारी मैया की। नरी जैंगरी ना, नरी सेमरी है। अच्छा, नई सेमरी है। हाँ। मैं जैंगरी जान रहा हूँ। याकन जी कम सुने मुँह। कोई बात ना, सफा करवा दूंगा पेट्रोल। बोलो सच्चे दरबार की जय। मैया किसको बुलाए? बेटी मेरे कहने से तू एक जगराता और करना और मैं तेरे जगराते को संपूर्ण कराऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं। कब? कैसे? कैसे? तेरा मेहतर मुझे दल के चावल देकर के जाएगा, तब मैं तेरे जगराते को संपूर्ण करा सकूं। जय हो। कि पहले मैया का दल लगता है भक्तों के लिए।
जब जगराते सफल होते हैं। हाँ जी। बोलो सच्चे दरबार की। जय। अपने मकान पर आती है और मैतर से पीले चावल करके देती है। और कैसे चल रहे हैं मैत्र? अरे पीले चावल कर दी है, अरे हरदी में हरदी में अरे पीरे चामर कर दिए हरदी में लाला कोई तारा है जात नेरे, अरे बेहतर जाए धीरे भी धीरे चाल तो अरे बेहतर को नाला बेहतर को लाला कोई तारा की डोरी पे अरे पहुंचो जाए तारा तारा के बोल तो यारे मैं तार को लाला मैं तारा को तारा तारा के बोल तो यारे मैं तार को छोड़ा मैं तार को लाला कोई तारा सुका रही रे लाला के सहे आवाज जब लगाई अब तारावती केसन सुखा रही ऊपर सतखंडा पर। आवाज जब सुनी लाला धीरे धीरे बोल धीरे धीरे। अरे राजा को आवाज तुम्हारी सुन गई तो बेटा सेंटर जेल में बंद करवा दे, को 4 नंबर चक्की खाली पड़ी है। हाँ घोड़ान को दाना तरना पड़ेगा फिर तो। हाँ सोच लीजिए और समझ लीजिए, उसमें रहिए। बोलो सच्चे दरबार की। धीरे धीरे आवाज लगा लेगा मैत्र। अब भैया ठंड को तो टाइम समय है हर चीज को, तो आवाज लगाई। तारावती मैया बोली कि लाला धीरे धीरे बोल धीरे धीरे। साड़ी के पल्ले को नीचे लटकाया, जो तल के चावल थे वो पल्ले में बांध दिए। तारावती ने ऊपर खींचे मस्तक से लगाए। बेटा बाकी 4 पूजा होती है, एक 7 बजे पूजा होती है, एक 10 बजे पूजा होती है, एक 12 बजे पूजा होती है, एक सुबह के 4 बजे लास्ट पूजा होती है माँ की। किसी ना किसी पहरे में तेरे यहां आऊंगी और तेरे जगराते को संपूर्ण कराऊंगी। ऐसा ही होता है। इस बात को किसी को बताना मत, मैं किसी ना किसी पहरे में तुम्हारे यहाँ, छोटे आदमी के यहाँ बड़ो आदमी पहुंचा बड़े खुश हो। जब ठीक है माता जी किसी को नहीं बताएंगे। वो बात सुनी सिब्बा नहीं ने जा करके महाराज हरिशन से चुगली करी। तुम्हारा तारावती रानी है ना महाराज, वो मैत्र पारे में जाएगी मैत्रों का खाएगी, न जाने कब से तुम्हारा मान भ्रष्ट कर रही है। अच्छा ये बात है, अब महाराज देख लेना कब जाएगी, 8 के दिन। ठीक है देखूंगा इस बात को जाकर। महाराज हरिचंद गरुड़ अगर तेरी बात सच्ची है मैं तुझे फौज का अफसर बनाऊंगा, और ये तेरी बात झूठी है तो मैं तुझे फांसी लगवाऊंगा। लगाया दोष जो तेने मेरी उस तारा सी रानी को फजल होते ही, अरे ओ चलो मैं तेरे सर को कत्लेआम कराऊं।
महाराज अगर मेरी ये बात झूठी हो तो बेशक से चौराहे पे ले जाकर के गड्ढा खुदवा करके उल्टा लटकवा देना, दही छिड़कवा करके, और तुम्हारे शिकारी कुत्ते हैं, हाँ ऐसे ना आए वे कार्य उनको छोड़ देना, मुझको आप ही खा जाएंगे। महाराज हरिचंद्र कह रहे हैं इसकी बात में कुछ जान, अब मुझे देखना ही चाहिए। तो क्या होने लगा, और करी कचहरी बरका से जब राजा महलन आते हैं जी, राजा महलन आते हैं जी, राजा महलन आते हैं। जब करी कचहरी बरका से जब राजा महलन आते हैं, करी कचहरी बरका से जब राजा महलन आते हैं, और बीमारी का बना बहाना बिस्तर पर सो जाते हैं, बीमारी का बना बहाना बिस्तर पर कर जाते हैं, बीमारी का करे बहाना बिस्तर पर जाते हैं। आज बीमारी का बना बहाना बिस्तर पे सो जाते हैं, बिस्तर पे सो जाते हैं जी, बिस्तर पर सो जाते हैं, और बिस्तर पर सो जाते हैं जी, बिस्तर पर सो जाते हैं। अरे तारा रानी भोजन लाती, भोजन तक नहीं खाते हैं, अरे तारा रानी करके बिस्तर पर सो जाते हैं, तारा रानी करके बिस्तर पर सो जाते हैं। चाहे तारा रानी भोजन लाती है, भोजन तक भी नहीं खाते हैं, ये भोजन तक नहीं खाते हैं, ये भोजन तक नहीं खाते हैं। अरे आजा प्यारी तारा रानी तुझे दिल की बात बताते हैं, ओ आजा मेरी तारा रानी दिल की बात बताते हैं, आजा प्यारी तारा रानी दिल की बात बताते हैं। अच्छा, जब तारा रानी भोजन लाती, भोजन भी नहीं खाते, जल लाए तो जल भी नहीं पीते। महाराज आपका चेहरा उदास क्यों, क्या कारण है? रानी आज हमारे सिर में दर्द है। अच्छा, तो महाराज आप बोली कौन फिल्म की गोली लाए? बीकासुर कैप्सूल खा ले। नहीं उसको वो गर्मी थोड़ी है। अच्छा, तो आपके लिए एनासिन, सेरोडीन, नोवलजीन, एस्प्रोर, मेटासिन, अच्छा, कौन सी गोली लागू बताओ? रानी गोलियों वाला दर्द नहीं है हमारा, अगर कुछ समरस को प्याली हो तो ला करके देना। हाँ थोड़ी भैरवनाथ जी की रखी है, ला करके जब दे दिए, पहले प्याली लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, राजा को चेत नहीं रहा। जय हो। तारावती कहने लगी माँ तेरी कृपा से इसको ऐसा नशा हो जाना चाहिए जिससे कि मैं तेरे दरबार में दर्शन माँ तेरे पा सकूं। वही काम माँ वही करश्मा दिखाती है। अपने थाल को लेकर के 52 बनियाओं को छोड़कर 72 पारे में आ जाती है। उस 72 के जगराते को संपूर्ण कराने के लिए तारावती राजा के रात्रि के 12 बजे नेत्र खुलते हैं। अरे तारा कहां? तारावती सो रही। वही बात याद आ जाती है जो शिवा नाई ने मुझे बताई थी, ये वही 72 पारे में जरूर गई। चलो मैं चल करके देखता हूं। अपने तलवार को नखन लेकर के क्रोध में होकर के और खोजन खोजन राजा आयो जंगी के डमरू बजते पाए। पहले मकान ऐसे रहते थे, आगे थे ऊंचे पीछे थे नीचे, बीच मकान में धमारा रहता था। राजा ने नांद को उभारा, धमारे इसमें देखने लगे। राजा ने जब देखा आई तो शुभ काम के अंदर है, लेकिन इसे आगे देखूंगा आगे क्या करती है।
पूजन करा रही है, आह्वान करा रही, कलावा बांध रही, तिलक लगा रही है। आई तो ही शुभकामना है, आगे भी और भी देखूंगा क्या करती है। आरती माँ की होती, जगराता संपूर्ण हो जाता है। तारावती कहने लगी बेटा अब मैं चलती हूँ, राजा को सोता हुआ छोड़कर। राजा हमारा क्रोधी है, ये नहीं पता कि राजा ऊपर से देख रहे हैं तुमको। माताजी आप प्रसाद लेकर के नहीं जाओगे क्या? तारावती कहने लगी अगर मैंने प्रसाद नहीं लिया, आगे कलयुग के अंदर कोई किसी का प्रसाद नहीं लेगा। प्रसाद किसी भी जाति का हो, प्रसाद के अंदर को दोष नहीं होता है। आत्मा उठे तो खा लो, नहीं तो किसी कुत्ता बिल्ली के लिए डाल दो, गैया के लिए डाल दो, पानी के किनारे रख दो, पेड़ पौधा के पास में रख दो, कुछ फेंकना नहीं चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। तारावती कहने लगे अगर मैंने माँ के प्रसाद को नहीं लिया तो माँ मुझे दर्शन कभी नहीं दिखाएगी, माँ मुझसे रुष्ट हो जाएगी। ये माँ का प्रसाद है, भले ही से बेहतर है, प्रसाद तो माँ का नाम का है। अपने थाल को दे दिया, थाल में क्या रखा? बकरे का शीश, कढ़ी, फुलका, बाजरा रख दिया। बाबरो ना बाजरा, रसगुल्ला खाया ना 8 साथ एक आदमी तो भैया चल जा। जब करश्मा को देखा, राजा हैरान हो जाता है, इस मेवा मिष्ठान को खाने के लिए यहाँ आती है। तुझे महलों में तो ये मिलता नहीं है रानी, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज हरिचंद्र जाकर के रास्ते को घेर लेते, थाल को ढक के तारावती चलती है अपने महलों के लिए। ले प्रसाद गबन जब की आगोई घेर भूपुन लियो, साच बता दे तारा रानी, पल्लो खोल दिखा महारानी। इस कपड़े को हटा दीजिए। रानी कहने लगी स्वामी इसमें मेरी माँ का प्रसाद है और कुछ भी नहीं, दिखाइए। दिखाती है नहीं दिखाती? स्वामी ऐसा कुछ नहीं। तारावती कांपने लगी। जब सुनी राजा की वाणी, थर थर कांपे तारा रानी। थाल नीचे गिर जाता, डरने लगी, अब नहीं छोड़ेगा राजा, मुझे मार देगा। भगत की टेर भवन में नागी, सो मत दे जब माँ दुर्गा ये जागी। माँ के कानों में आवाज पहुंच जाती, थाल नीचे गिर जाता। मैया कहने लगी मेरे भक्त की हंसी होगी, लांगुरिया इस प्रसाद के रूप को बदलना चाहिए, भक्त की तौहीन हो जाएगी। माँ ने अपने कढ़ी की केसर बन गई पुलकान के नागर पान, शीश को नरियल बन गया जब धरो मात को ध्यान। उस दिन से माँ के नरियल भेंट चलने लगे। आज भी इस नरियल के अंदर 2 आंख 1 मुंह है, वही बकरे का शीश का चिन्ह है इसमें। रानी इसका मतलब तू यहाँ जादू सीखने के लिए आती है। तूने हमारे ऊपर जादू चलाया, लेकिन अभी तू जादू में कच्ची है, तुझे चलाना नहीं आया, चोट खा गई। स्वामी ये मेरी माँ का करिश्मा है। तेरी माँ का करिश्मा? ये तो तेरी माँ का करिश्मा अपने महलों में मैं देखना चाहता हूँ। स्वामी आप नहीं देख सकते। अरे वाह, ये मेहतर होकर के करिश्मा देखना चाहता है। इसने 1 आध 2 4 बकरे को काटा होगा, मैं 100 200 1000 500 को कटवाऊंगा। स्वामी ये जीवात्मा है, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
जैसी जाति होती है ऐसा प्रसाद होता है। अरे आप करिश्मा ऐसे नहीं देखोगे, आपको रानी रोतानी मेहतरानी सभी को बुलाना होगा, बामण के राजा महाराजाओं को वो बुलाना होगा, मैं सभी को बुलवाऊंगा। लेकिन मैं तेरी माँ का करिश्मा देखूंगा, तेरी माँ कहाँ है, कब दर्शन देगी। अगर तेरी माँ नहीं आई तो फिर सोच लेना रानी तेरा क्या हुआ। तारावती की डोर मां से लगी हुई, सभी के लिए राजा निमंत्रण भिजवाते हैं। दल लगवाया राजा ने सभी के लिए, सभी भक्त आने लगे और आहुतियां डालने लगे। बड़ी बड़ी खुशबुई चल रही है अग्नि में, क्योंकि बहुत औषधि पड़ती है इसके अंदर, वायुमंडल शुद्ध होता है इससे। जायफल गोला की भेंट चढ़ाई तो मां ज्योति पर ना आई। कहाँ है वो तेरी शेरा वाली, लठा वाली, गोपा वाली, मेहरा वाली मां? मुझे विश्वास नहीं होता है, ये भक्त झूठ बोलते, मां कभी नहीं आती है। तारावती की डोर मां से लगी हुई है। मां अगर तू नहीं आई तो मां मेरी जान चली जाएगी। मैया कहने लगी लांगुरिया, भक्ति के बस भगवान होते होते आए भगवान भगत के बस में। चलिए मुझे दर्शन दिखाने, सभी भक्तों का कष्ट मिटाना है। हमने शेर पर सवार होकर के मां चली आ रही है। अरे मैया भवानी संग पे चढ़ी भक्तों को निहारे, खड़ी खड़ी दुनिया भवानी सिंह पे चढ़ी भक्त पुकारे, खड़ी खड़ी। आशा जो लेकर के द्वार पे आता, आशा जो लेकर के द्वार पे आता, होके निराशा ना द्वार से जाता, होके निराशा ना द्वार से जाता। कर फूलन की बाधा परी भक्त गोरे हारे, खड़े खड़े संग पे चढ़ी भक्त गोरे हारे, खड़ी खड़ी। मैया की सूरत है जग से निराली, निराली सबसे निराली। आते हैं भक्त कोई जाता ना खाली, आते हैं भक्त नहीं जाता है खाली। तो छापे की नी नजरिया करी भक्त को निहारे, खड़ी खड़ी माली संग पे चढ़ी भक्त को निहारे, खड़ी खड़ी मैया भवानी सिंह पे चढ़ी भक्तों को निहारे, खड़ी खड़ी। राजा म्यान से तलवार को निकालता है, मैं देखता हूं तेरी मां नहीं आएगी, अब तेरे टुकड़े टुकड़े करके डाल दूंगा सावन कुंड के अंदर। जब म्यान से तेगा को निकाला, मां प्रकट हो जाती है, तेगा को पकड़ लेती है। कि राजन क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? अनर्थ हो जाएगा बेटा, ऐसी रानी तुझे नहीं मिलेगी। आज के बाद कोई भी भक्त किसी भक्त की परीक्षा मत करना। जितने यहां भक्त बैठे हैं सभी की मनोकामना संपूर्ण करती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय, बोल जोता वाली मैया की जय, बोल नगरकूट वाली मैया की जय। आज तेरा नाम हरिचंद है, तो सत्यवादी राजा हरिचंद के नाम से पुकारा जाएगा। जब तक जमीन आसमान और चांद या सितारे रहेंगे, जब तक तुम्हारा अमर नाम रहेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। हमसे 2 नान में हलवा प्रसाद लाओ और का